हेलो फ्रेंड्स, एडोब इलस्ट्रेटर में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा वो है होम स्क्रीन इंट्रोडक्शन और ओपनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हम अपना इलस्ट्रेटर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इलस्ट्रेटर में एंटर करोगे आपको एक ये वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। वेलकम स्क्रीन आपकी डिफरेंट हो सकती है, पर अगर आप क्रिएटिव क्लाउड के मेंबर हैं तो यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा और आपको क्लाउड के ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसके अलावा प्रोफाइल पिक आपकी दिखाई देगी और यहाँ पे एक बटन दिखेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इलस्ट्रेटर की तरफ से ट्यूटोरियल्स और कैसे हम लर्न कर सकते हैं न्यू फीचर्स के बारे में यहाँ पे वो ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो आप इसको अगर क्लिक करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, पर अभी हम अपना आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आपकी वेलकम स्क्रीन डिफरेंट दिखाई दे रही है तो हो सकता है कि आप पहले इलस्ट्रेटर पे काम कर चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने फाइल जो भी अपनी पुरानी काम करी थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये मेरी रीसेंट फाइल्स हैं। ऊपर का ये ऑप्शन सेम है, बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे ये ऊपर का ऑप्शन हट जाएगा एंड आप देख सकते हो कि ये मेरी पुरानी फाइलें हैं जिन पे मैंने काम किया हुआ है, जैसे कि थंबनेल। तो हो सकता है कि आपकी होम स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट लगे मेरे से, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि सारे ऑप्शंस कौन सी चीज़ क्या दे रखी है। हम पुरानी अपनी ओरिजिनल होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो वेलकम स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि क्रिएट न्यू या ओपन के। तो हम यहाँ से नया डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, हम अपने मेन टूल बार पर जाएंगे, वहाँ पे जो टॉप पे है और उस पर फाइल का बटन देखेंगे। फाइल का बटन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यू, आप Ctrl+N भी दबा सकते हो। तो आप इस पर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एक न्यू विंडो खुलेगा जिसमें नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं हमें इलस्ट्रेटर। इसमें अब और हम देखते हैं तो इलस्ट्रेटर ने हमें ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे A4, लेटर। तो इसके नीचे इनके डायमेंशंस भी लिखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उनके क्या डायमेंशंस रहेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोबाइल के ऑप्शन हैं जैसे iPhone X, iPhone 8। तो ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट मॉडल्स हों यहाँ पे, इसमें एंड्रॉयड के भी मॉडल्स हैं, पर बेसिक मॉडल के डायमेंशंस ले रखे हैं अगर हमें उनकी स्क्रीन के हिसाब से, डायमेंशंस के हिसाब से अगर कोई डिज़ाइन बनाना हो तो। एप्पल वॉच भी है इसमें। तो कोई भी स्क्रीन का डायमेंशन है उसके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के डायमेंशंस उनके सबके नीचे लिखे हुए हैं नामों के। उसके नीचे आप आते हो तो ये इलस्ट्रेटर की तरफ से अलग अलग टेम्पलेट्स हैं जैसे कि ऐप आइकन। ये आप अपना अडोब स्टॉक से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास क्रिएटिव क्लाउड है तो। उसके अलावा इसमें वेब के भी हैं, जैसे कि वेब बैनर बनाने हो हमें अलग डेस्कटॉप्स के लिए, मैकबुक प्रो और ये सारे के सारे जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं इन सब के डायमेंशंस अलग होते हैं। ऐसे ही प्रिंट में अब हम आ जाते हैं तो जैसे A4 शीट्स हो गई हमारी, लेटर हेड्स हो गए, तो वो सारे डायमेंशंस इन्होंने अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रखे हैं हमें जो कॉमन प्रिंटिंग में यूज़ आते हैं। ऐसे ही फिल्म एंड वीडियो, तो इसमें टीवी के डायमेंशंस हैं, या HD वीडियो जब आप बना रहे हो, या 4K HD वीडियोस के लिए तो उसमें बहुत बड़ी डायमेंशन होती है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में बेसिकली कंबाइंड है इसमें, बट आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो भी हमारे बैनर्स होते हैं या पोस्टर्स होते हैं या हम प्रिंटिंग के लिए लेटर यूज़ करते हैं तो वो वाले डायमेंशंस यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन है। इसके साइड में अब हम देखते हैं तो विड्थ एंड हाइट हमें लिखी हुई दिखाई दे रही है और उसके राइट हैंड साइड पे पिक्सल्स, इंचेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन आएगा पिक्सल्स का। तो पिक्सल्स हम अपने जो बेसिक स्क्रीन रेजोल्यूशन के बेसिस पे यूज़ करते हैं। अगर हम प्रिंटिंग में जा रहे हैं तो इंचेस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन दे रखा है कि पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो आप देख रहे हो कि विड्थ और हाइट उसी हिसाब से बदल रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आर्टबोर्ड है, तो विड्थ और हाइट के हिसाब से हमें कितने पेजेस चाहिए डिज़ाइन करने के लिए। हो सकता है कि हम ब्रोशर बना रहे हैं तो हमें 4 पेजेस चाहिए, हम यहाँ पे ये भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक 1 है, इस पर आप क्लिक करके अप एंड डाउन एरो से भी अपना चेंजेस कर सकते हो। ब्लीड होती है जब हम प्रिंटिंग के लिए अपना आगे देते हैं। प्रिंटिंग में हमें एक ब्लीड के ऑप्शन देना होता है जो मार्जिन्स देने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब एरो पे क्लिक किया है तो जैसे आप देख रहे हो 0.25 इंचेस मैंने बढ़ा दिया है। और जैसे ही मैं ये चेन पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देख रहे हो कि ये सारे लिंक्ड नहीं है। आप
पहले एक साथ चारों के चारों चेंज हो रहे थे। मैं इस पर वापस क्लिक कर देती हूँ। अब हम और नीचे मूव करेंगे तो आपको एडवांस ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें कलर मोड, रास्टर इफेक्ट, इस टाइप के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो कलर मोड में हम चेक करते हैं RGB कलर और CMYK कलर। RGB और CMYK के बारे में मैं एक और अलग वीडियो बना दूंगी, और अभी के लिए मैं बस ये बताऊंगी कि RGB जो कलर हैं वो हम वेब के लिए यूज़ करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग में, और CMYK कलर हमारे प्रिंटिंग में यूज़ आते हैं। तो जैसे मैंने CMYK यूज़ किया है तो यहाँ पे एक एरर आ गया है जो हमें बता रहा है कि वो डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है। अभी के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं। रास्टर इफेक्ट पे जैसे आप जाओगे तो ये देखोगे कि हाई, मीडियम और स्क्रीन, इसके ऊपर भी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी। बट बेसिकली हमारा ये स्क्रीन जो होता है वो वेब के लिए यूज़ आता है, एंड हाई जो है वो PPI मीन्स पिक्सल पर इंच, तो ये हम प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। तो कितनी क्लैरिटी है, कितनी डेंसिटी है हमारे डिज़ाइन में, हमें वो हम डिसाइड कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो अभी के लिए मैंने स्क्रीन पे ही मैं क्लिक कर रही हूँ। हम वो सेटिंग्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बनाना। हम यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन मैं चूज़ कर रही हूँ, तो प्रिंट पे जाएंगे, A4 क्लिक करेंगे, और आप इंचेस में अपना देखना चाहते हो तो 8 और 11 की इंचेस के आसपास की है हमारे यहाँ पे। हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड चूज़ किया है, एंड ब्लीड हम दे देते हैं इसमें 0.25, एंड बाकी सारी सेटिंग्स हम सेम ही रहने देंगे जो हमें ऑलरेडी बिल्ट इन दे रखी है। एंड क्लिक पे, क्रिएट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होगा। डॉक्यूमेंट होने के बाद आप देख सकते हो कि रेड कलर का जो ऑप्शन आ रहा है, एरिया आ रहा है, वो हमारा ब्लीड का ऑप्शन है। तो 0.25 क्योंकि हमने ब्लीड मतलब बॉर्डर दिया था, जो भी हम प्रिंटिंग के लिए देना चाहते हैं स्पेस। और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट मोड में है और वाइट बैकग्राउंड के साथ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा 50% की हमने स्क्रीन में उसको जूम दे रखा है। हम इसके मैक्सिमम 64,000 जूम भी कर सकते हैं, तो एकदम बारीक पे चला गया। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो ये 100% है, और हम फिर वापस अपने 50% पे आ जाते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल जब स्टार्ट हुआ था उस समय पे था। तो जूम इन और जूम आउट करने का एक और तरीका है, तो जिसमें आप अपना माउस में, जिसका अगर आपके व्हील है माउस में सेंटर में, तो आप ऑल्ट पे क्लिक करेंगे, एंड उसके साथ साथ ऑल्ट को क्लिक करके रखना है, एंड व्हील अप और व्हील डाउन करेंगे तो आप जूम इन और जूम आउट कर पाएंगे। आप देख सकते हो कि मैं जूम आउट बहुत काफ़ी पीछे तक हम कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे नीचे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें बार्स दे रखे हैं डॉक्यूमेंट में ऊपर और नीचे मूव करने के लिए। मैंने जूम इन कर लिया है इसमें। तो यहाँ पे भी एक और हमें ऑप्शन देता है, इसमें हम स्पेस बार दबा के रखेंगे तो हमारा एक हैंड का आइकन चेंज हो जाएगा। आप माउस में देखोगे तो हैंड का आइकन चेंज हो जाएगा, और जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो वो आप अपनी स्क्रीन में कहीं पे भी मूव कर सकते हो। इसमें जूम इन जूम आउट नहीं होगा, पर आप स्क्रीन में कहीं पे भी मूव कर सकते हो। कि ऐसा लगेगा कि वो हम जैसे डॉक्यूमेंट को अपने हाथ से पकड़ के पूरा हिला रहे हैं। तो ये ज़रूर आप एक्सप्लोर करो जूम इन जूम आउट करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप कभी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। तो साइड में जो ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बेसिक चीज़ें हैं जैसे यूनिट्स और बाकी आर्टबोर्ड के बारे में, रूलर और ग्रिड के बारे में। ये हम डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे इसके बारे में। अभी के लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं एक और तरीका आपको बता रही हूँ न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का। वो है यहाँ पे आप टैब पे जब आप राइट क्लिक करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप क्लिक करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट वाला जो हमारा विंडो था, जो हमें स्टार्टिंग में ओपन हुआ था, जहाँ पे हमें सारे प्रीसेट की डिटेल्स मिलती हैं, वो वाला विंडो ओपन हो गया। एक और तरीका ये है कि आप Ctrl+N क्लिक करेंगे विंडोज़ पे, और Command+N मैक पे, तो वही सेम विंडो आपकी खुल जाएगी जो न्यू डॉक्यूमेंट में हमेशा खुलती है। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं जब न्यू डॉक्यूमेंट आपको, तो आपका काम फास्ट होगा बेसिकली इस तरीके से। तो अभी हमने सिर्फ एक पेज खोला है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को ब्रोशर बनाना है और उसमें मेरे को 4 पेजेस चाहिए। तो जैसे हमने न्यू डॉक्यूमेंट खोला था, तो यहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम Ctrl+N दबाएंगे तो हम प्रिंट में चले जाते हैं, और वहाँ पे एक लेटर पोर्ट्रेट में यूज़ करते हैं। इसके डायमेंशंस हम इंचेस में ले लेते हैं,
और पोर्ट्रेट मोड में ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपने जब ब्लीड जैसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमें प्रिंटिंग में देना है तो प्रिंटर को ब्लीड देनी पड़ती है। तो हम आर्टबोर्ड के बारे में बात करेंगे इसमें। जैसे ब्रोशर है तो वो 4 पेजेस का होता है, पैम्फलेट होते हैं उसमें अलग अलग पेजेस होते हैं, तो हमें 4 शीट्स चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे आर्टबोर्ड्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 आर्टबोर्ड सिलेक्ट किया है, बाकी सारी सेटिंग्स सेम ही रहेंगी। बाकी एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। और अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हो कि 4 डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए और ब्लीड के साथ। तो फ्रंट एंड बैक का, तो ऊपर के 2 हमारे फ्रंट के लिए, बैक के लिए, कैसे भी हमें यूज़ करना चाहें वो हम पे डिपेंड करता है। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं आर्टबोर्ड नेविगेशन का जो ऑप्शन है, वहाँ पे पेज 1, तो हमारा जो सिलेक्टेड पेज है तो वो नंबर चेंज होता रहता है। ये 3 हो गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखोगे आपके नीचे 4 हो गया। तो 1 2 3 4। तो जैसे यहाँ पे ग्रिड फॉर्म में आर्टबोर्ड्स आए हैं, मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे एक लाइन में आए। मेरे को ये ऊपर नीचे नहीं चाहिए क्योंकि कन्फ्यूजन कर रहा है मेरे लिए। तो एक और ऑप्शन है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम। और जैसे हमने पहले आर्टबोर्ड बनाया था तो यहाँ पे सेम चीज़ें, हमने 4 आर्टबोर्ड्स ही चाहिए। तो इसके लिए हम अब मोर सेटिंग्स में जाएंगे। पहले हमने स्किप करी थी तो अब हम इस पर फोकस करेंगे। इसमें बहुत डिटेल्ड है, वही सारी चीज़ें हैं पर ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। पर इसमें आप ये देख सकते हो कि आर्टबोर्ड के ग्रिड फॉर्म बाय रो, तो जैसे हमने पहले किया था ग्रिड फॉर्म बाय कॉलम, तो पहले क्या होगा, फर्स्ट ऊपर आएगा, सेकंड उसके नीचे आएगा। तो जैसे ही एरोज बने हुए हैं तो रो और फिर कॉलम के फॉर्म में, और फिर चेंज राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो बेसिकली जो हमारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 आर्टबोर्ड है उनका सिमेट्री चेंज हो जाएगी। इसमें हम राइट टू लेफ्ट ही लेते हैं। और मैंने जैसे कहा था आपको कि मेरे को रो की फॉर्म में चाहिए, तो ये वाला जो है अरेंज बाय रो, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ग्रिड बाय रो में कॉलम आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। और सेम रोज़ वाले ऑप्शन में आप रो 2 या 3 जितनी भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। वो नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड्स पे आपके डिपेंड करता है। उनके बीच में आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आप जैसे देखोगे कि यहाँ पे जो स्पेसिंग है बीच में 2 आर्टबोर्ड्स के, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ब्लीड के बीच में और आर्टबोर्ड्स के बीच में। तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट चल रहा है वो उसी को लेंगे। और यहाँ पे हम अपना रो और कॉलम वाला हटा के अरेंज बाय रो करेंगे ऑप्शन सेलेक्ट। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इंचेस वगैरह और ओरिएंटेशन ऑफ ब्लीड जो हमने पहले सेलेक्ट कर रखे थे वो सेम रखे। एंड क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। तो जैसे पहले था हमारा ग्रिड फॉर्म में आ रहा था, अब सारे के सारे हमारे 4 आर्टबोर्ड्स एक ही रो में आ गए हैं। तो ये हमारा मोड सेटिंग्स में ऑप्शन आता है, तो इसमें आप स्पेसिंग वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो जब आपको मोड सेटिंग्स पे आप जाओगे। तो जैसे हमने यहाँ पे रो में किया है ऐसे ही आप एक के नीचे एक कॉलम में भी कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मोड सेटिंग्स वाला ऑप्शन आप ज़रूर ट्राई करो, तो आपको पता चलेगा कि बेसिक स्टार्टिंग हमारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो अभी हम अपने फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट पे ही आ जाते हैं जो हमने सिंगल डॉक्यूमेंट अपना एक बनाया था। और अब मैं आपको डिस्कस करूँगी कि हम एक सेव कैसे करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो सेव करने के लिए हम फिर से फाइल पे जाएंगे। फाइल पे हमें सेव और सेव एज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो Ctrl+S भी आप दबा सकते हो विंडोज़ पे, एंड Command+S फॉर मैक। तो जैसे ही आप अपना क्लिक करोगे तो आपका सेव एज का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हो। कहाँ पे मेरे को सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो मैं इस डॉक्यूमेंट का नाम दे रही हूँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और सेव पे क्लिक करेंगे। मेरे पास अभी ऑप्शन आएगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इसको बस हम ओके क्लिक कर देंगे तो हमारा ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो गया है और उसके आगे उन्होंने बता दिया कि 50% जूम पे था वो, और CMY के हमने बनाया था वो। एक बार हम डेस्कटॉप पे जाके चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी आ गया है और उस पर AI आइकन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि Untitled 2 और Untitled 3 लिखा हुआ है, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स हमारे सेव नहीं हुए। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का ये नाम है। सो फर्स्ट चैप्टर में हम सिर्फ अभी ओपनिंग एंड सेविंग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम और थोड़ी डिटेल में जाएंगे।